मेरे पास पहली बात बता दूं, इनमें कितने भी कार्ड देख रहे हैं, कोई भी रिपेयर नहीं मिलेगा, कोई माइनिंग का नहीं मिलेगा, तो सारे के सारे कार्ड फ्रेश मिलेंगे। माइनिंग का भी नहीं, माइनिंग का भी नहीं मिलेगा, माइनिंग बंद हुए 3 साल हो चुके हैं, तो माइनिंग कार्ड बंद हो गया हमें। ठीक है। कुछ आरएमएड है, कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू सील पैक है, जैसे आप ये गीगाबाइट दे सकते हैं, बिल्कुल न्यू है, सील्ड के साथ गीगाबाइट का ओरिजिनल सील जो आता है वो लगे हुए हैं। ठीक है, इनमें क्या फर्क होता है, जैसे ये आपका 4060 Ti है, प्रॉपर सील अनयूज बट वारंटी 1.5 साल है, तो प्राइस का उस हिसाब से मिलेगा। मतलब का 1650 आता है, 7500 रुपए, 7000 रुपए के आसपास मिल जाएगा आपको ये। ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग ये यूज जीपीयू के प्राइसेस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड अभी मैं हूँ द गेमर्स फैक्ट्री पे, सामने हमारे हैं सुरेश भाई। तो सुरेश भाई क्या हाल है? बस बढ़िया भैया, आप बताओ। एकदम बढ़िया। तो सुरेश भाई ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे किसी का भी। इस टाइम में मार्केट में बुरे हाल चल रहे हैं। यूज जीपीयू का तो पता नहीं मुझे, न्यू का तो बहुत ज्यादा रेट बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या यूज का भी बढ़ा हुआ है उतना ही? यूज में ज्यादा इफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत 1000-2000 में फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, मतलब हल्का फुल्का फर्क आया है। हल्का फर्क है। ओके, तो अभी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग अपना वही 1050 Ti से, जो पहले 5-6000 रुपए का था, अभी भी 6000 रुपए का ही है। जैसे अपना ये आसूस का है 1050 Ti, 1 महीने वारंटी के साथ, कंडीशन भी क्लीन, ठीक है, अनरिपेयर्ड। मेरे पास पहली बार बता दूं, इनमें कितने भी कार्ड देख रहे हैं, कोई भी रिपेयर नहीं मिलेगा, कोई माइनिंग का नहीं मिलेगा, तो सारे के सारे कार्ड फ्रेश मिलेंगे। माइनिंग का भी नहीं, माइनिंग का भी नहीं मिलेगा, माइनिंग बंद हुए 3 साल हो चुके हैं, तो माइनिंग कार्ड बंद हो गया हमें। ठीक है, मतलब सारे जो जीपीयूज हैं वो सारे फ्रेश कार्ड हैं, सारे के सारे जो मतलब कि जो रिप्लेस कराते हैं, अपग्रेड करते हैं, वो सारे कार्ड हमारे पास आते हैं, फिर वो रीसेल होते हैं। अच्छा, ये सारे यूज हैं, इनमें कुछ और आरएमए वगैरह? कुछ यूज्ड है, कुछ आरएमएड है, कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू सील पैक है, जैसे आप ये गीगाबाइट दे सकते हैं, बिल्कुल न्यू है, सील्ड के साथ गीगाबाइट का ओरिजिनल सील जो आता है वो लगे हुए हैं। ठीक है, इनमें क्या फर्क होता है, जैसे ये आपका 4060 Ti है, प्रॉपर सील अनयूज बट वारंटी 1.5 साल है, तो प्राइस का उस हिसाब से मिलेगा। मतलब एक तरीके से ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स है। ओके, तो 1050 आपने बताया कितने का? 1050 आपका 6000 रुपए 1 मंथ वारंटी के साथ। उसी में एक और अपने पास जोटेक भी है, ये भी आपका 6000 रुपए का है, 1050 Ti 4 GB में आता है आपका ये। फिर आपका 1650 आता है, 7500 रुपए, 7000 रुपए के आसपास मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, जिसकी वारंटी भी 1 मंथ रहने वाली है। वो लोग ले सकते हैं जिनके पास में पुराना पीसी है, GTA 5 खेलनी है, वैलोरेंट खेलनी है, पावर सप्लाई थोड़ी छोटी है, और नॉर्मल पीसी i5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी है, वो बंदा आराम से 1050 Ti 1650 जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई PCI की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट मदरबोर्ड लगाओ और चलाओ, सिर्फ मदरबोर्ड से चल जाएगा ये। बिल्कुल। तो जैसे ये हो गया है, ठीक है, 1050 Ti है, 1650 है, 7500 रुपए का, 1660 सुपर है अपने पास जो रहने वाला है। ठीक है, कंडीशन ये देखिए, कंडीशन ऐसी रहने वाली है। ठीक है, ये आपका 6 GB में आता है, 1660 सुपर है ये। ठीक है, तो ये 1050 Ti 1650 और ये 1660 सुपर, इनकी वारंटी क्या है? वारंटी सब में भैया 1 मंथ रहने वाली है, सॉफ्ट वारंटी रहेगी। कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो हैंड टू हैंड रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, हैंड टू हैंड हो जाएगा, वेट भी नहीं करना? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास कभी स्टॉक की कमी हो जाती है तो थोड़ा वेट करा सकता हूँ, बाकी मेरे पास स्टॉक है तो हैंड टू हैंड रिप्लेस, आपका काम खत्म, अब हमारा काम भी करता है। और जैसे कोई यहाँ पे है नहीं, वो दूर से उसने ऑर्डर दिया था, कोरियर ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, तो वो वहां से कोरियर कर देगा, आप उसको रिप्लेसमेंट दूसरा भेज दो। जी, बट हमारे पास खराब के बहुत कम ही केस आते हैं, क्योंकि हमारे पे रिपेयर नहीं होता है। तो जो भी कार्ड हमसे लेके जाते हैं वो आराम से, अभी तक बहुत इक्का दुक्का केस आए हैं। ठीक है, जो शॉर्ट वॉट हो जाता है, कोई गलत वायर लगा देता है तो ही आते हैं, बाकी अभी तक कोई ऐसा कुछ केस नहीं है हमारा। ओके, नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं। इसी में आपका 2060 भी है अपने पास, ये भी 6 GB में आता है भी आपका। ठीक है, 2060 6 GB 1 मंथ वारंटी है, 11,500 रुपए का है ये। इसी में मेरे पास 3 वेरिएंट है, गैलेक्स भी है अपना। ठीक है, ये गैलेक्स है आपका, ये आपका 12,000 रुपए का है, इस कंडीशन देख सकते हैं, 6 GB। इसी में अगर किसी को जोटेक पसंद है तो ये जोटेक भी अपने पास पड़ा हुआ है। मतलब 2060 के वेरिएंट मिल जाएंगे, 2060 और 1660 सुपर की कोई कमी नहीं है भाई, कभी भी ले लो, मेरे पास बहुत सारे पीस पड़े हुए हैं। 1660 सुपर और 2060 कोई कमी नहीं है भी, आप कितने मर्जी ले सकते हो। मात्र 11, 11,500, 12,000, आप कंडीशन पे डिपेंड करता है और मॉडल पे डिपेंड है। ठीक है, जो आपको सही लगे आप वो ले सकते हो। ठीक है, और वारंटी तीनों की सेम है? हाँ, 1 मंथ वारंटी है। ठीक है, और इसी में अगर 2060 सुपर जाना चाहते हैं, तो आपका 2060 सुपर जो कि 8 GB में आता है, ये आपका 15,000 रुपए का आता है 1 मंथ वारंटी के साथ। 15,000 रुपए? जी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कार्ड के ऊपर जाने से पहले ये बताइए कि अगर किसी को जीपीयू लेने आना है तो कहाँ पे आना है? भैया देखो, अगर आपको जीपीयू लेने आना है तो आपको बस नेहरू प्लेस 303 सिद्धार्थ बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली में अपना एड्रेस है। ठीक है, आप यहाँ पे नियर बाय मेट्रो स्टेशन जो है, नेहरू इनक्लेव भी है, नेहरू प्लेस भी है, आप कहीं से भी आ सकते हैं। मेन मार्केट में सोना स्वीट के सामने है सिद्धार्थ बिल्डिंग, उस पर 3rd फ्लोर पे 303 नंबर में आना आपको। ठीक है, इसके अलावा काफी लोग बाद में कमेंट करके पूछते हैं, वो चीज भी अभी क्लियर कर लेते हैं। काफी लोग सीओडी के लिए बोलते हैं। भैया सीओडी भी अवेलेबल है, प्रीपेड भी अवेलेबल है, बट मेरा मानना ये है कि आप प्रीपेड मंगाइए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि सीओडी में थोड़े बहुत स्कैम हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ 2 बार हो चुका है, तो प्रीपेड ज्यादा बेटर है भैया। अगर आपको ट्रस्ट इशू है, देखिए पहली बात, आपको सीओडी मंगाए प्रीपेड मंगाए, ठीक है, प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल में आप कार्ड टेस्ट कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए, क्योंकि इन सब कार्ड की वारंटी जो हमारी तरफ से रहने वाली है। अगर मेरे को आपके साथ फ्रॉड करना भी होगा तो मैं आपको खराब कार्ड भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉड का कोई चांस नहीं है भैया। ठीक है, हम फ्रॉड करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम दुकान लेके बैठे हैं, घर से काम नहीं कर रहे हैं तो फ्रॉड करेंगे।
तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। आप पेमेंट करके आप अपने यहाँ प्रॉपर एड्रेस देके अपने घर मंगाइए, आराम से चलाइए। ठीक है। और आप कस्टमर को बेंचमार्क वगैरह सब सारे कुछ हेवन है, बेंचमार्क है, फरमार्क है, जो चीज आप उनको बोलेंगे टेस्ट करने के लिए, प्रॉपर टेस्ट करा के सेटअप लगे हमारे पास, प्रॉपर सेटअप में चला के प्रॉपर टेस्ट करा के 100% लोड डाल के उसके बाद ही हम आपको डिलीवर कराते हैं। और जो भी कस्टमर हमारे पास आके लेते हैं उनको भी हम टेस्ट करा के ही देते हैं। ठीक है। तो मतलब और डिलीवर कहाँ हो जाएगा? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है भैया, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं हम। नेक्स्ट कार्ड है भैया आपका, जैसे आपका 20 सुपर हो गया, इसी में अगर थोड़ा सा सेम बजट में आपका RX 6600, अगर किसी को AMD चाहिए गेमिंग के लिए तो ये अपना RX 6600 है, जो कि रहने वाला है 13 से 14 के बीच में। आपको RX 6600 मिल जाएगा 8GB वेरिएंट में। हाँ 13-14 में, मान लीजिए MSI है तो 14 का मिलेगा, अगर गीगाबाइट है तो 13 का मिलेगा। तो ऐसे ही RX 6600 को रेडी मिल जाएंगे, ठीक है। वारंटी क्या रहेगी? वारंटी भी इसमें रहने वाली है 1 मंथ और 3 मंथ, वो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन और प्राइस के हिसाब से आपको मिल जाएगा हैंड टू हैंड, जब जो भी कार्ड अवेलेबल होगा, ठीक है। ये कार्ड तो भैया देखो वीडियो डलती ही सोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। कस्टमर बाद में पूछते हैं तो भैया उस टाइम जो कार्ड अवेलेबल रहेगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपको प्राइस बता दूंगा और उसी हिसाब से आपको वारंटी बता दूंगा। ओके। नेक्स्ट आते हैं। जैसे आपका RX 6600 XT है, जिसको XT चाहिए थोड़ा सा गेमिंग के लिए, है ना। ये है आपका RX 6600 XT, जो कि है 15,000 रुपए का, 15,000। हाँ 1 मंथ वारंटी। इसी में आपका RX 6600 XT है, जो कि 16,000 रुपए का 3 मंथ वारंटी में है। ठीक है। ये हो गए AMD के कार्ड हो गए। इसी में 6700 XT भी है, 20,000 रुपए मिल जाता है, और 6800 XT भी आपका 28-30 के बीच में मिल जाता है। ठीक है। सबसे मोस्ट डिमांडिंग कार्ड जो है 3060 12GB, जो कि बहुत ही कम मिल रहा है, तो वो है अपने पास भी रखा हुआ है। आपका ये है 3060 12GB, ठीक है, जिसका प्राइस है आप अभी के टाइम पे 22,000 रुपए, जो कि 25 में नहीं आता था। इसका प्राइस बस बहुत बड़ा है, बाकी सब कार्ड का सेम प्राइस है। क्यों 3060 12GB है, जो कि AI की वजह से इसका रेट डबल हो चुका है, बहुत ज्यादा रेट हो गया। हाँ, इसका रेट बढ़ा है। 35 के आसपास चल रहा है। नया भैया मिल ही नहीं रहा है। हाँ, और मिल भी रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है 40-45 के आसपास मिल रहा है, जो उनका मन कर रहा है उस रेट में बेच रहे हैं। बट अभी मेरे पास 3060 अवेलेबल है 22,000 रुपए का 3 मंथ वारंटी के साथ। इसी में आपका 3060 Ti जो है ये आपका 20,000 रुपए का है, जबकि ये महंगा होता है, सस्ता होता है। बट VRAM के चक्कर में ये थोड़ा आपका ऊपर हो चुका है प्राइस। ये आपका 3060 Ti है, 8GB में ना। हाँ, ये 8GB में आपका 20,000 रुपए 3 मंथ वारंटी के साथ। तो ये आपका MSI का 3070 जी, ये आपका 3070 है। ये भी आपका 22,000 रुपए का है, आपका 22 से 23 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। 3060 के रेट में ये ले लो। हाँ, ये ले सकते हो आप, 22 से 23 के बीच आपको मिल जाएगा 3 मंथ वारंटी के साथ। इसी में आपको 3070 Ti है, जो कि आपका 25,000 रुपए का है, ठीक है। 25,000 रुपए का 3070 Ti, कंडीशन देख सकते हैं आप। तो ये कार्ड वैसे कैपेबल है 2K के ऊपर गेमिंग कराने के? बिल्कुल 2K या 4K भी कर सकते हो आराम से इसमें आप 3070 Ti में, जो कि 3060 में नहीं कर सकते। बट प्राइस में देखिए तो कुछ ही फर्क है। आप 3070 Ti अगर गेमिंग करना है तो 3070 Ti के साथ आप जा सकते हैं। ये आपका 25,000 रुपीज का 3 मंथ वारंटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब 3080 मेरे पास 3-4 वेरिएंट है भाई, जो देखना शांति से देखो आराम से, ठीक है। जैसे अपना ये 3080 है, कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश कंडीशन, गीगाबाइट में। हाँ, गीगाबाइट में। तो ये आपका 3080 है, जो कि आपका 30,000 रुपीज में ही आता है, और ये 10GB में आता है। ये हो गया। इसी में आपका जोटेक है, वारंटी 3 मंथ रहने वाली है। 3080 में कोई भी लीजिए 3 मंथ वारंटी मिलेगा आपको, क्योंकि बड़ा कार्ड है, ठीक है। ये आपका 30,000 रुपए का है। ये भी आपका 30,000 रुपए का एम होलो, जिसमें प्रॉपर लाइट जलती है, यहाँ पे प्रॉपर लाइट जलती है, और लगने के बाद बहुत ही प्यारा लुक देता है ये कार्ड, ठीक है। ये आपका 3080 है, जो कि 30,000 रुपए में आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 3080 फिर एक और भी है, ये जोटेक है आपका, ठीक है, जो कि विदाउट RGB है ना। हाँ, ये नहीं, इसमें यहाँ पे आपका RGB जलता है, ठीक है। तो ये है आपका 29,000 रुपीज का। और अगर गैलेक्स चाहिए, गैलेक्स में क्या फैंस में RGB होते हैं, ये फैन में जो है वो फैंस पूरे RGB होते हैं, लाइट एकदम मस्त चलती है इन फैनों में, ठीक है। कंडीशन देख सकते हैं आप। तो ये है आपका 28,500 रुपीज का ये है। 3090 Ti, 3090 के लिए तो आपको ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि वो आते ही सोल्ड हो जाता है, तो काफी डिमांड में चल रहा है। काफी डिमांड में, उसके प्राइस भी थोड़े बहुत ऊपर चल गए हैं, ठीक है। ये आपका 3080 Ti है, ठीक है। कंडीशन देखिए आप पहले, है ना, ठीक है, फ्रेश कंडीशन। ये आपका 3080 Ti है, जो कि 12GB में आता है, ठीक है। किसी को अगर AI भी करना है, गेमिंग भी करना है, तो इसमें आप जा सकते हैं, जो कि मात्र आपको 38,000 रुपये मिल जाएगा। और बहुत ही पावरफुल कार्ड है, जो आप 4070 सुपर या 5070 बोलूं, उनसे अच्छा परफॉर्मेंस देने का दम रखता है ये कार्ड 3080 Ti। कम बजट में बिल्कुल 38,000 में बहुत अच्छा कार्ड है ये। इसमें आप चाहो तो कोई भी अच्छा सा बिल्ड बना के आप उसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, और गेमिंग एडिटिंग AI का काम, सारा काम आप बहुत प्यार से कर सकते हो, कम बजट में आपका काम हो जाएगा। इसमें फिर एक और मॉडल है आपका 3080 iChill, जिसमें आपका प्रॉपर यहाँ पे RGB जलता है, इधर पर जलता है, ठीक है। फैंस में RGB जलते हैं। ये है आपका
39,000 रुपीज का। किसी को थोड़ा और हाई एंड चाहिए 3080 Ti जो लुक अच्छा दे, जैसे किसी ने i9 1400K बनाया को अच्छा से बनाया है, तो आप ये ले सकते हैं iGAM का, जिसमें आपको यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले मिलती है। ठीक है, आप चाहो तो आप हाँ अपने हिसाब से इसमें अपनी फोटो भी लगा सकते हो। ये प्रॉपर मूवेबल होता है, ठीक है, मूव करता है पूरा पर। ये आप चाहो इसमें अपना जैसे कार्ड लगा के और आप आराम से अपनी फोटो या कुछ भी लगा सकते हो, एनिमे वगैरह जो चल रहा है वो सब आप आराम से लगा सकते हो। ओके, इसका क्या प्राइस है? इसका है 42,000 रुपीज। 42, सही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। आपने 30 सीरीज की बात कर ली, 20 सीरीज की बात कर ली, अब बात करते हैं 40 सीरीज में और 50 सीरीज में कि क्या अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अभी रनिंग कार्ड है, अभी लॉन्च ही हुए हैं 50 सीरीज, तो इनमें क्या स्टॉक थोड़ा कम आता है, बट आता रहता है, ऐसा नहीं आता नहीं रहता। इन सब की कार्डों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, और ग्रुप से ही आपको पता चल जाएगा कौन से कार्ड हमारे पास आ रहे हैं, कौन से कार्ड नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 4060 जो भी अभी डिमांडिंग कार्ड है, जिसको ऑफिशियल वारंटी चाहिए वो इन कार्डों में जा सकता है, क्योंकि इनकी तो भाई मैन्युफैक्चरिंग 2022 में बंद हो चुकी थी, तो इनमें वारंटी तो बहुत ही रेयर मिलती है। अगर जोटेक है नहीं मिलेगी। हाँ नहीं, अगर जोटेक है तो उसमें वारंटी मिल सकती है, अगर वो रजिस्टर्ड किया हो तो, क्योंकि उसमें 5 साल वारंटी आती है। ठीक है, तो जोटेक मिल सकता है, बाकी कोई भी कार्ड में कोई वारंटी मिल नहीं सकती आपको, ऑफिशियल नहीं मिलेगी, ऑफिशियल नहीं मिल सकती। ठीक है, अभी आपका है 4060 जिसमें आपकी ऑफिशियल 2 साल वारंटी रह रही है। ठीक है, 2 साल की वारंटी है। आपका प्राइस की बात करें तो 28,000 रुपीज में आपको 4060 गीगाबाइट ट्रिपल फैन मिल जाएगा 28,000 में जी। ओके, और इसी में अगर आपको 4060 Ti चाहिए तो अपने पास ये भी पड़ा हुआ है, जो कि ये तो सील पैक है, ये प्रॉपर सील पैक है, अनयूज्ड है, बस ये कि मैन्युफैक्चरिंग पुराना है ये, तो इस वजह से इसका प्राइस है जो 34,000 रुपीज का प्राइस है इसका 4060 Ti 8GB। ठीक है, वारंटी बची है इसका? वारंटी इसमें 1.5 साल बची हुई है अभी। ओके, ऑफिशियल 1.5 साल बची हुई है। ठीक है, इसी में एक और सेम ये कार्ड है मेरे पास, दोनों 2 पीस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर किसी को चाहिए 50 सीरीज में। अच्छा, 50 सीरीज भी है? 50 सीरीज चाहिए, मान लीजिए देखिए अब ये कार्ड ऐसे हैं कि मेरे पास आ रखे हैं, जैसे ये 50 सीरीज है ना, पूरी वारंटी है इसके साथ, और ये आपको पड़ेगा 40,000 रुपीज में, चाहे आप व्हाइट लीजिए चाहे आप व्हाइट लीजिए। मॉडल 5060 है? हाँ, ये 5060 Ti है, सॉरी Ti है। हाँ 5060 Ti है ये। ठीक है, 8GB में पूरी वारंटी बची हुई है इसमें, चाहे आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट लीजिए, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक चाहिए, जितने पीस चाहिए उतने पीस मिल जाएंगे आपको 5060 Ti फुल वारंटी। हाँ, फुल वारंटी के साथ 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज में। और ये वाला कार्ड कौन सा है? इसका प्राइस आपको ग्रुप में मिलेगा, आप ग्रुप में ज्वाइन होइए, उसमें आपको इसका प्राइस मिलेगा। बाकी कोई भी लेटेस्ट कार्ड चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उसके लिए आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होइए, उसमें आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे यूज ग्राफिक कार्ड और कुछ आरएम कार्ड भी थे, कुछ नए भी थे, सारे आप लोगों को बता दिए। इनकेस अगर आपको यहाँ से कुछ भी परचेस करना हो तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, आप लोग इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू भाई।